आज हम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा जो मुक़द्दस तरीन मुक़ामात हैं उसकी ज़ियारत आपको करवाएंगे। आज हम जा रहे हैं ताइफ, उस ताइफ में जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए। मक्का मुकरमा से ताइफ 1.5 घंटे की ड्राइव पर है और हम अभी मक्का शहर से निकल रहे हैं। हमारे साथ शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब से हम पूरा इंटरव्यू लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ ज़ियारात की मुक़द्दस तरीन मकामात का विज़िट किया और जिसकी तफसीलात आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर मुलाहिज़ा कर चुके हैं। आज हम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा जो मुक़द्दस तरीन मकामात हैं उसकी ज़ियारत आपको करवाएंगे। आज हम जा रहे हैं ताइफ, उस ताइफ में जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, वो बाग जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली, उस जगह पर जहां अम्मा हलीमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाया था। तो ताइफ में मजीद क्या कुछ है, आइए चलते हैं। मक्का मुकरमा से ताइफ 1.5 घंटे की ड्राइव पर है। अगर आप मक्का मुकरमा से ताइफ जाना चाहें तो सुबह सवेरे फजर के बाद निकल जाएं, फजर की नमाज़ पढ़ें, नाश्ता वगैरह करें। अगर रोज़े के दिन हैं तो रोज़ा रखने के बाद थोड़ा सा आराम करें और 8 बजे निकल जाएं। अभी 8 बजे हैं और हम भी अपनी फैमिली के साथ ताइफ जाने के लिए तैयार हैं। ये कहते हैं मिसफला कुबरी, कुबरी यहाँ पर पुल को कहा जाता है। इसके नीचे आ जाएं, ये चारों तरफ ताइफ जाने के लिए बसें ही बसें खड़ी होती हैं। ये देखें, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये जो गाड़ी है एक आदमी के ये 50 रियाल लेती हैं। जो बस है वो जो बस खड़ी हुई है तो बस मक्का से वहाँ जाने के लिए 25 रियाल रहती है। तो बस में चले जाएं, शेयरिंग में 25 रियाल में, अपनी गाड़ी अलग करवा लें। ठीक है, पूरी फैमिली है तो गाड़ी 400 रियाल में हो जाती है। तो आपने अपनी जेब को देखना है। तो मेरा मशवरा होगा कि आप बस में जाएं। अगर आपकी फैमिली है तो फिर आप प्राइवेट गाड़ी करवा लें और 1.5 घंटे के अंदर आप ताइफ पहुंच जाएंगे। ताइफ की ज़ियारत करें, तकरीबन 12-13 मुख्तलिफ ज़ियारत हैं और ज़ोहर से पहले आप वापस मक्का मुकरमा आ जाएं। तो ये तरतीब होती है। जब भी आप सऊदी अरब आएँ तो मक्का मुकरमा की ज़ियारत के अलावा ताइफ ज़रूर जाएँ। मदाने इसके अलावा जो और जगह हैं उस पर भी जाना चाहिए, उसके भी हम आपको बताएंगे। तो हम अभी जा रहे हैं, गाड़ी करवा ली गई है, बल्कि हमारी दोस्त की गाड़ी है। तो अब हम जा रहे हैं ताइफ की जी। मक्का की पहाड़ियों से होते हुए ताइफ की तरफ रवां दवा हैं। ये मक्का शहर है और सामने बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है और हम अभी मक्का शहर से निकल रहे हैं। हमारे साथ शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब से हम पूरा इंटरव्यू लेंगे और पूरी बात करेंगे और शेख साहब इंशाल्लाह हमें ताइफ के बारे में बताएंगे, ताइफ की ज़ियारत के बारे में बताएंगे। अभी शेख खलील ने गाड़ी ड्राइविंग सीट संभाली हुई है। बता रहे थे कि ताइफ जाने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ते से जाएंगे, दूसरे से आएंगे, ताकि दोनों रास्तों की हमें वो हो सके, सैर हो सकते। पीछे मोहम्मद बैठा हुआ गंजा होके। हम मोहम्मद कैसे हो? शेख साहब कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। रोजा तो नहीं लग रहा? नहीं, रोजे का मसला नहीं है, बस थोड़ी सी नींद का मसला है। नींद का मसला है जी, नींद आप ही उड़ाते हैं आपकी। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून व जअलू लहू मिन इबादिही जुज़अ
इन्नल इंसान लकफूर। ताइफ की तरफ रवां दवा है। ताइफ हम पहली दफा जा रहे हैं, हमारी फैमिली पहली दफा जा रही है। ताइफ एक तारीखी शहर है। इस टनल के बाद जो हिसार है ना, ये शेब अबी तालिब है। जी, हम मक्का की वादियों से होते हुए जा रहे हैं। ये एक गार है, एक टनल है, और इसके बाद जो आने वाली है वो शेब अबी तालिब है, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को, ख़ानदान को क़ैद तन्हाई में रखा गया था। यह जहाँ धूप है, दो टनल के दरमियान ये जो जगह 3 जगह से पहाड़ी है। एक काबा वाली सिमत जो है ये खाली है जी। जो धो वाला हिस्सा है और काबा की तरफ सीधी एक पट्टी जा रही है, ये शेब अबी तालिब है, जिसमें महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और उम्महातुल मोमिनीन खदीजा और वो कुफार जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की हिमायत करते थे, उनको 3 साल के लिए इसके अंदर कैद किया गया था। ये खानदान कुरैश की एक विरासत के अंदर जगह आई थी, जिसको शेब अबी तालिब कहते हैं। इस जगह पर जो है ना, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को कैद किया गया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसको इसी तरह रखा गया अब तक? जी जी, इसी तरह इसको रखा गया है। और एक इस्लामी तारीख का एक बहुत बड़ा बाब है ये। यहाँ पर सहाबा कराम की आजमाइशें, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरते हुए वो तकलीफें याद आ जाती हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए बिलक बिलक कर रोते थे जी, खाने तक नहीं होता था, हत्ता के दरख्तों के पत्ते चबाए गए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन क्या फरमाते हैं कि हम यहाँ पर रहते हुए हमारी यानी खाना अच्छा नहीं था जी, ये हो गया था कि हमें मेंगनियों की तरह यानी क़ज़ाए हाजत जो हमारी होती थी, मेंगनी बकरियों की मेंगनियों की तरह होती थी। मक्का की तारीखी ज़ियारत करते हुए ताइफ की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हम गुजर रहे हैं मकबरा अदल, मैदान अदल और मस्जिद अदल के पास से, जो मीना के बिल्कुल पास में है। ये हमारे सामने ये जो पहाड़ी नजर आ रही है, जो सही कौल है, इसके बारे में 2 कौल हैं। जो एक तो है आलिमाना कौल, सही कौल भी यही है कि इस पहाड़ी पर दुम्बा उतारा गया था, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फिदिया में ज़िबा हुआ था इस पहाड़ी के ऊपर। और इस वक्त हमारे उल्टे हाथ पे, बाएं हाथ पे मकबरा अदल है, और उसके साथ ही मस्जिद अदल है, और साथ मस्जिद अदल, जहाँ मस्जिद अदल है इसके साथ में एक खाली मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है ये। उसी के पास से ये उम्मीद है वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा। जी जी, ये मैदान देखें, और ये बिल्कुल पास है गारे हिरा के। गारे हिरा हमारे सामने नजर आ रही है, एक चोटी जिसमें तारीख इस्लाम एक बहुत बड़ा बाब मुंसलिक है, जहाँ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई गई थी। इस वक्त जो ज़ियारत कराना मकसूद है मस्जिद अदल, मैदान अदल और मकबरा अदल। ये मंसूब है काजी शुराह रहमहुल्लाह, जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने काजी शुराह रहमहुल्लाह को मक्का का चीफ जस्टिस बनाया था। तो इस जगह पर जहाँ मस्जिद है, इसके 2 प्यारे से मीनार ऊंचे अल्लाह की अजमत को बयान करते हुए नजर आते हैं। इस जगह पर काजी शुराह रहमहुल्लाह की अदालत लगा करती थी। अच्छा, चोटी दिखे, ये गारे हिरा है जो आपको चोटी नजर आ रही है। अच्छा, इस मस्जिद की जगह पर काजी शुराह रहमहुल्लाह की अदालत लगा करती थी। और जब तक सऊदिया के अंदर ये अदालत का निजाम यानी काजी वाला निजाम था, जब तक सऊदिया के अंदर काजी वाला निजाम था, तो उस वक्त तक इस मस्जिद की जगह पर, यह मस्जिद के अंदर जो है वो अदालतें लगा करती थी, फैसले हुआ करते थे। जब ये काजी का निजाम ख़त्म हो गया तो ये सिस्टम भी ख़त्म हो गया। और साथ में जहाँ पर ये मस्जिद है, नीचे जो बहुत बड़ा मैदान पड़ा है, ये मैदान आदल इसको कहते हैं। मक्का की तारीख के अंदर इसका एक बहुत सुनहरी नाम है। जगह जगह इसके बोर्ड भी लगे हुए होते हैं मैदान आदल के। इस जगह पर किसास, सजाएं, शरी सजाओं का निफाज होता था, शरी सजाएं नाफिज होती थी। यानी मिसाल के तौर पर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसके बदले में उसकी जो शरी सजा होती थी, ऐलान किया जाता था मक्का के अंदर कि फलां बिन फलां ने जो है ये जुर्म किया है, उसकी शरी सजा ये बनती है कि मक्का के लोगों सारे यहाँ जमा हो जाना, जुम्मे वाले दिन जो है उसको शरी सजा दी जाती थी।
जुम्मा असर के बाद सारे लोग जमा हो जाते, इस जगह पर उस पर शरई निफाज जो है वो शरई सजाओं का निफाज होता था। और साथ में जो कब्रिस्तान है जिसका नाम मकबर अदल है, इस जगह पर वो फौत शुदगान जो उस सजा के दौरान फौत हो जाते थे, यानी मिसाल के तौर पर किसी ने किसी को कत्ल किया तो उसको कत्ल के बदले में कत्ल किया जाता, तो जो कत्ल होता उसको उस मैदान के अंदर, उस कब्रिस्तान के अंदर दफन किया जाता जिसका नाम मकबर अदल है। और इसी तरह रजम किया जाता, संसार किया जाता, हद कज़फ लगाई जाती। तो इन चीज़ों के जो शुहदा होते थे, फौत हो जाते थे, उनको उस मैदान के अंदर, उस कब्रिस्तान के अंदर दफन किया जाता था। तो ये हमारे पास में मकबर अदल, मैदान अदल और मस्जिद अदल, ये इसकी सही हिस्ट्री है। बताने का मकसूद ये है कि आजकल चूँकि मैं मक्का में रहता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें गलत मंसूब हैं। मैं एक काम शुरू किया है हजरत के मशवरे से। इसका जो मेरा शुरू करने का मकसद ये है कि हमारे अंदर जो ज़ियारत करवाते हैं बहुत गलत बातें मंसूब हैं, चीज़ों के हवाले से अहबाब को पता नहीं होता। तो सही इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है, और जो भाई भी इन वीडियो को देखते हैं वो इसके बारे में सही हिस्ट्री जो है दूसरों तक पहुंचाई जाए, ताकि इस्लामी तारीख सही मानों में आगे फैले, ताकि इससे हर एक सही फ़ायदा उठा सके। बहुत शुक्रिया जी शेख खलील साहब ने, जो माशाल्लाह मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं, ज़ियारत करवाते हैं, अहले इल्म हैं, अहले फ़न हैं, आलिम दीन हैं, तारीख़ से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। उन्होंने आज हमें ताइफ लेके जा रहे हैं और उन्होंने मस्जिद अदल, मैदान अदल के बारे में बताया और साथ साथ गाड़ी ड्राइव भी कर रहे हैं। ये जो रोड है ये मक्का से ताइफ की तरफ जा रहा है।